नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का योगेश एप्टीट्यूड क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग अभी तक कंप्लीट करते हुए आए हैं प्रीवियस ईयर सीसेट को, तो जो भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं उन सभी से मैं ये कहूँगा कि मैंने 2014 का सीसेट प्रीवियस ईयर डिस्कस किया है, तो आप चैनल पर उसे देख सकते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे, जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देख भी रहे हैं, सीसेट प्रीवियस ईयर 2015। इसका एप्टीट्यूड जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करने वाले हम लोग, और बहुत अच्छा सा क्वेश्चंस आप लोगों को दिखेगा। 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही शानदार है, और मैं आपको बता दूं इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको लगेंगे नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, और उनमें कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं 2015 सीसेट प्रीवियस ईयर को। और आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ये, टू सिटीज ए एंड बी आर 360 किलोमीटर अपार्ट। अ कार गोज फ्रॉम ए टू बी विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न टू ए विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। What is average speed of car? That is a question guys। यहां पर आप लोग देखेंगे गाइज, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं यहां पर जो डिस्टेंस है दैट इज कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट है। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, क्योंकि वो ए से बी पॉइंट तक जा रहा है, और ए से बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। इट मींस वो 360 किलोमीटर जाएगा और लौट कर भी कितना आएगा, 360 किलोमीटर आएगा। गाइस डिस्टेंस जो है ना वो कांस्टेंट हो गया है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो अगर इस क्वेश्चन में अभी तो ये 360 दिया हुआ है, अगर ये 360 ना भी दिया होता क्वेश्चन में तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, दैट इज एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं गाइस। ओके, लेट्स स्टार्ट कैसे क्वेश्चन को डील किया जाए। देखिए, जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर क्या करते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को ना लेकर इस वर्ड को पकड़ लेते हैं, एवरेज वर्ड को, और वो कहते हैं कि अगर मुझे एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो जैसे हम एवरेज फाइंड करते हैं वैसे ही एवरेज स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, वो करते हैं 40 प्लस 60 और डिवाइड बाय 2, और 100 डिवाइड बाय 2, और आंसर कर दिया 50 किलोमीटर पर आवर। तो गाइज मैं आपसे कहूंगा, अगर आप ये आंसर कर रहे हैं टिक, तो ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि 50 किलोमीटर पर आवर आंसर इसलिए नहीं होगा कि यहां पर एवरेज फाइंड करने की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है एवरेज स्पीड की। एवरेज और एवरेज स्पीड दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। वहां पर एवरेज स्पीड अगर फाइंड करना है तो दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और अगर एवरेज की बात कर रहे हैं हम तो एवरेज होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ये आंसर इसका रॉन्ग होगा। 50 किलोमीटर पर आवर अगर आपने आंसर किया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हमें इसको ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो गाइज अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 360 किलोमीटर जा रहा है और लौट कर भी कितना आ रहा है, 360 किलोमीटर लौट कर आ रहा है। तो गाइज ये तो हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस, और अगर हम बात करें आपसे टाइम की तो 360 डिवाइड बाय 40 प्लस 360 डिवाइड बाय 60, ये आपका टाइम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो अगर मुझे टाइम फाइंड करना है तो जाने में, ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा वो लगा 360 बाय 40। इट मींस आप कह सकते हैं यहां पर कितना लगेगा, 9 आवर्स लगेगा। और यहां पर अगर हम देखें तो 0 से 0 6 हो जाए और यह हो जाएगा 6 आवर्स। जब वो बी से ए पर लौट कर आएगा तो 6 आवर्स लगेगा। तो आप देखेंगे गाइज इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 720
डिवाइड बाय 9 + 6 दैट इज 15। हाँ, और 15 हो जाएगा गाइज, तो आप देखेंगे 15 से 15 4 60, देन 12 कैरी हो जाएगा और 120 होगा, तो 15 8 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 48 किलोमीटर पर आवर। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 48 किलोमीटर पर आवर। अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर करते हैं तो दैट इज रॉन्ग आंसर गाइस। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन जो है वो इसमें स्किप हो गया है, तो वो मैं अलग से आपको बता दूंगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इन अ सोसाइटी इट इज कस्टमरी फॉर फ्रेंड्स ऑफ सेम सेक्स हाँ, in a society it is customary for friends of same sex to hug and for friends of opposite sex to shake hands। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे से आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे और डील कर पाएंगे। अगर आपको नहीं आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। इन अ सोसाइटी इट इज कस्टमरी, कस्टमरी मीन्स एक प्रथा, अगर हिंदी जो वर्ड है दैट इज प्रथा। फॉर फ्रेंड्स ऑफ द सेम सेक्स टू हग एंड फॉर सपोज कीजिए, इस पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सेम सेक्स के जो पर्सन होंगे उनको हग करना है। इट मीन्स मेल और मेल अगर मिलेंगे तो उनको हग करना है, हाँ, और फीमेल अगर मिलते हैं तो उनको आपस में हग करना है। ओके गाइस, लेकिन फॉर द फ्रेंड्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स टू शेक हैंड्स व्हेन दे मीट, अगर वो सेकंड जो सिचुएशन है वो कह रहे हैं अगर ऑपोजिट सेक्स आपस में बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, वहां पर शेक हैंड होगा। तो यहां पर देखिएगा मेल और मेल, मेल एंड मेल, मेल मेल और मेल, फीमेल एंड फीमेल, हग। हाँ, और अगर मैं बात करूं आपसे कि मेल और फीमेल की आपस में, तो मेल और फीमेल शेक हैंड्स, हैंड शेक होगा। क्लियर है, हैंड शेक होने वाला है। तो यहां पर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है और अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की पोजीशन में आ गए हैं। गाइस यहां पर कह रहा है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मीट इन अ पार्टी एंड देयर वर 24 हैंडशेक्स, 24 हैंडशेक्स। आप बताइएगा गाइस, अगर मैं हैंडशेक होने की बात कर रहा हूं तो हैंडशेक किस पोजीशन में होंगे, किस कंडीशन में होंगे, इस कंडीशन में हैंडशेक होंगे। इट मींस जब मेल फीमेल के साथ में हैंडशेक करते हैं तब ये 24 हैंडशेक्स होंगे। तो आई थिंक आपने ये क्वेश्चन, ये बात तो समझ ली होगी। तो मैं इसको रफ करके ना क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं आपको। देखिएगा गाइस, अगर 24 हैंडशेक है, सपोज कीजिए कहीं पर, पहले मैं एक एग्जांपल से इस बात को और बेहतर क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आई होप क्लियर कर भी पाऊंगा, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कितना बेहतर मैं आपको सिखा पाया। यहां पर आप देखिएगा, सपोज कीजिए कहीं पर बॉयज जो हैं वो 3 हैं और जो गर्ल्स हैं वो 2 हैं और उनको हैंडशेक करना है। तो सपोज कीजिए बॉयज को ना मैं नॉमिनेट कर देता हूं। सपोज कीजिए एक राम है, एक श्याम है और एक मोहन है, और यहां पर है सपोज कीजिए सीता और गीता, है ना। तो आप सपोज कीजिए जब हैंडशेक की बात करते हैं तो राम पहले इन दोनों से हैंडशेक करेगा, फिर श्याम इन दोनों से हैंडशेक करेगा और मोहन भी इन दोनों से हैंडशेक करेगा। तो यहां पर कितने हैंडशेक बनेंगे, 6 हैंडशेक्स बनते हैं। लेकिन आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ते हैं तो आप 2 तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन के इवेंट पर बात करते हैं। एक तो होता है एक्सप्लेनेशन मोड, जहां पर हम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं कि राम ने सीता से हैंडशेक किया और गीता से हैंडशेक किया, तो 2 हैंडशेक तो यहां पर हो गए।
और श्याम ने भी सीता और गीता दोनों से किया, तो 2 हैंडशेक उसके लिए, मोहन के लिए भी 2, तो 6 हैंडशेक्स हो गए। लेकिन गाइज लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा, हम सेकंड टाइप जो समझते हैं वो ये समझते हैं कि अगर बॉयज 3 हैं और गर्ल्स 2 हैं तो आपस में इवेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 2 जा 6, कितने हैंडशेक्स होंगे गाइज वहां पर? 6 हैंडशेक्स होंगे। तो गाइज इस कंसेप्ट का जब मैं यूज करता हूं तो यहां पर 24 हैंडशेक्स आ रहे हैं। कितने हैंडशेक्स आ रहे हैं? 24 हैंडशेक्स आ रहे हैं। तो अगर मैं 24 हैंडशेक्स की बात कर रहा हूं आपसे कि 24 हैंडशेक्स होंगे, तो यहां पर देखिएगा 24 हैंडशेक्स, इट मींस कुछ बॉयज होंगे यहां पर और कुछ क्या होंगे? गर्ल्स होंगे। हाँ, तो 24 के ना फैक्टर करके देखिए और यहां से देखिए कि कितने बॉयज और कितने गर्ल्स आपको मिल रहे हैं। तो अगर मैं 24 के फैक्टर करूं तो पहला फैक्टर होगा 2 और 12, इट मींस बॉयज 2 हो गए, गर्ल्स 12 हो गए। या फिर आप इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं कि गर्ल्स 2 हैं और बॉयज 12 हैं। सेकंड जो है गाइज, सेकंड है, सपोज कीजिए 6 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं, ऐसे भी हो सकता है। और थर्ड जो है वो है 6 4 हो गया, 2 और 12 हो गया, 8 और 3। तो गाइज यहां पर ये 3 पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं, ये 3 पॉसिबिलिटी हैं कि बॉयज इतने हो सकते हैं, गर्ल्स इतने हो सकते हैं, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं गाइज। अब किस पॉसिबिलिटी में आंसर सही आएगा वो हम लोगों को देखना है। तो सपोज कीजिए मैंने 8 और 3 की बात की, तो अगर बॉयज 8 हैं और गर्ल्स जो हैं वो 3 हैं, तो अगर मैं बॉयज के टोटल हग्स यहां पर बात करनी है हमें, देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, विच वन फॉलोइंग नंबर्स इंडिकेट्स द पॉसिबल नंबर ऑफ हग्स। तो यहां पर 3 पॉसिबिलिटीज हैं गाइज, यहां पर 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ये तीनों पॉसिबिलिटीज से आपको फाइंड करना है कि कौन सा हमारे ऑप्शन में फिट होता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अगर आप और किसी भी वे में समझने की कोशिश करेंगे ये आपको परेशान करेगा। तो यहां पर आप समझिएगा, अगर बॉयज 8 हैं, सपोज कीजिए मैंने ऑप्शन नंबर 3 को देखा, ऑप्शन नंबर 3 को देख रहे हैं हम कि बॉयज हैं हमारे पास में 8 और जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं? गर्ल्स हैं हमारे पास में 3। तो अगर मैं बॉयज के, क्योंकि इनको हक करना है आपस में, कहा है ना कि सेम सेक्स के जो पर्सन हैं वो हक करेंगे, तो अगर बॉयज हक करें तो देखिए यहां पर मैं इस कंसेप्ट को फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये अच्छा क्वेश्चन है तो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करो बॉयज कहीं पर 4 बॉयज हैं, ए बी सी और डी। अगर सपोज करो ए को हक करना है तो ए ने पहले बी के साथ में हक कर लिया, ए ने बी को हक कर लिया, फिर ए ने सी को हक किया और ए ने फिर किसको हक किया? डी को हक किया। ओके, फिर मैं बी की बात करूं तो बी ए से तो हक कर चुका है पहले से, तो अब बी किससे हक करेगा? बी करेगा सी से और बी करेगा डी से। ओके, फिर मैं अगर सी की बात करूं तो ए के साथ में सी हक कर चुका है और बी को भी हक कर चुका है, तो आप देखेंगे यहां पर सी जो हक करेगा वो डी के साथ करेगा, सी और डी हक कर रहे हैं आपस में, है ना। तो आप देखेंगे पॉसिबल जो टोटल पॉसिबल हग्स होंगे यहां पर, जो जिसको बोलते हैं गले मिलना, जिसको बोलते हैं ना, तो यहां पर जितने गले मिलेंगे वहां पर कितने होंगे? वो 3 और 2 5 और 1 6, मींस 6 होंगे। इट मींस क्या है, जितने पर्सन्स हैं उन पर्सन्स के साथ में आप डिक्रीज ऑर्डर में लिखते चले जाइए। सपोज कीजिए 4 पर्सन थे तो टोटल हग्स कैसे लिखे हमने कि ए के लिए 3, बी के लिए 2 और सी के लिए 1 तक लिखते चले जाइए डिक्रीज ऑर्डर में। तो सिमिलरली गाइज अगर मैं बी की बात करूं तो टोटल हग्स बी के लिए कितने होंगे? तो बी के लिए हो जाएंगे 7 + 6 + 4 5 + 4 + 3 + 2 + 1। 7 + 6 कितना होगा गाइज? 7 + 6 13, 13 + 5 18, 18 + 4 कितना हो जाएगा? 22, 22 3 25, 28 तो बॉयज के हग्स हो गए। और अगर गर्ल्स के हक की बात करूं तो 2 + 1 सिमिलरली ये हो गया। तो ये टोटल मिलाकर कितने आ रहे हैं? 31 आ रहे हैं। क्या 31 ऑप्शन में कहीं पर आपको दिख रहा है? नहीं है, 31 तो ऑप्शन में नहीं है। इट मींस ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है,
आई होप आपको बात समझ में आई होगी, आपको बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 की। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और प्लीज ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करें, ठीक है। अगर आपको कमेंट करने या तो आप कमेंट सेक्शन में ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। अगर बॉयज जो हैं वो 6 हैं और गर्ल्स जो हैं वो 4 हैं, तो यहां पर टोटल जो हग्स होंगे वो कितने होंगे गाइस? 5 + 4 + 3 + 2 + 1। और गर्ल्स के लिए कितने होंगे? 3 + 2 + 1, ये हो जाएगा। तो ये और ये 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 5, 15 + 5 19 + 1 20। यहां से 20 आ रहा है, क्या ऑप्शन में है? एक बार देख लीजिएगा क्या ऑप्शन में है ये। क्योंकि अगर 6 बॉयज हैं, अगर 6 बॉयज हैं, सपोज कीजिए A B C D E और F, 6 बॉयज हैं, तो A के लिए कितने हग होंगे? यहां पर 1 2 3 4 5। B के लिए कितने हो जाएंगे? 4। C के लिए कितने हो जाएंगे? 3। D के लिए कितने हो जाएंगे? 2। और E के लिए कितने हो जाएंगे? 1। तो यहां पर देखेंगे 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 3 15 होगा, 15 तो ये होगा। और जो गर्ल्स होंगे, गर्ल्स के कितने होंगे? 15। ये 15 + 5 + 1 21 होंगे, 21। तो 21 आंसर है, ये 21 आंसर है। इट मींस 21 हग्स होंगे, ये आंसर है। और ये वाला जब आप ऑप्शन लेंगे तो ये और ज्यादा आगे हो जाएगा, 11 + 10 + ये, तो ये वाला भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगर यहां पर वो पूछता आपसे कि पॉसिबल नंबर ऑफ हग्स, तो इसका आंसर होगा गाइस 21। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? मुझे लगता है आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए और आ भी गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो 24 टोटल हैंडशेक्स हुए हैं, वो तीन पॉसिबिलिटी उसकी बनती है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटी कि बॉयज 2 हो सकते हैं, गर्ल्स 12 हो सकती हैं, क्योंकि 12 2 जा कितना होता है? 24, 6 4 जा 24 होता है, और 8 3 जा 24 होता है। तो यहां पर आप जब ऑप्शन के थ्रू चेक करने के लिए जाएंगे तो आपको एक ही ऑप्शन सही मिलेगा, 6 और 4, और आंसर में मिलेगा 21। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 21। कंटिन्यू करूं? अभी पढ़ा लू ना? हाँ, तो 21 विल बी द आंसर गाइस। 21 आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं, दैट इज दिस क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, और वो है 2015 CSET प्रीवियस ईयर से। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं ये वाला। एक मिनट ये नहीं, ये नहीं, कट कर लीजिएगा यहां से ना। मैं यहां पर ले आता हूं तो, लेकिन लैपटॉप पे बाद में आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। अ काउ कॉस्ट मोर देन 4 गॉड्स बट लेस देन 5 गॉड्स। इट मींस जो काउ है वो 4 गॉड्स जो हैं, जो प्राइस है 4 गॉड्स का गाइस, उससे वो मोर है, उसका काउ का प्राइस 4 गॉड्स से काउ का प्राइस क्या है? मोर है ना। पहली पॉसिबिलिटी ये, पहला पॉइंट हमको ये समझ में आया। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है लेस देन 5 गॉड्स। इट मींस 5 गॉड्स का जो प्राइस है उससे वो लेस है ये काउ का प्राइस। इट मींस ये है कि 4 गॉड्स से तो मोर है काउ का प्राइस, और 5 गॉड्स से लेस है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इफ
a got cost between 600 and 800. इट मीन्स जो मिनिमम गॉट का जो कॉस्ट है वो 600 है और मैक्सिमम क्या है गाइस, मैक्सिमम है 800. कम से कम 600 है और ज्यादा से ज्यादा क्या है 800 है. तो अगर आप यहां पर इस क्वेश्चन को देखें तो आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वैलिड कंक्लूजन, इनमें से कौन सा कंक्लूजन सबसे वैलिड है. पहला देखिए तो अ काउ कॉस्ट मोर देन 2500 रुपी. हाँ, आप बताइए काउ का जो कॉस्ट है वो 2500 रुपी से ज्यादा है. आप बताइएगा जरा, अगर एक गॉट का जो कीमत है वो 600 है तो 4 गॉट्स का कीमत कितना हो जाएगा, 4 गॉट्स का जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, है ना. और अगर मैं यहां पर 800 लेता हूं तो यहां पर देखिएगा 5 गॉट्स का जो मैक्सिमम प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा, एक मिनट 4000. इट मींस जो काव का प्राइस है वो 2400 और 4000 के कहीं बीच में आना चाहिए. तो कौन सा ऑप्शन इस बात को की पुष्टि कर रहा है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी इस बात की पुष्टि कर रहा है, इस बात को करेक्ट दिखा रहा है कि द काव कॉस्ट बिटवीन 2400 and 4000. So answer for this question guys, D will be the answer guys. आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा. आई होप आपको सभी को क्लियर होगा, आपको सभी को क्लियर. तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं दैट इज इन अ बॉक्स ऑफ मार्बल्स. देर आर 3 less marbles. हाँ, 3 less marbles then white marbles, है ना, white marbles then the red ones. ओके, तो गाइज ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दैट इज, मैं फिर से रिपीट कर दूं, 2015 सीसेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर. ओके, सो यहां पर देखिएगा कह रहा है इन अ बॉक्स मार्बल्स देयर आर 3 less white marbles देन द रेड वंस. ओके, तो इट मींस इसका मीनिंग ये हो गया कि जो रेड मार्बल्स है ना वो व्हाइट से 5 less हैं. ओके, एंड 5 more white marbles देन द ग्रीन वंस. और कह रहा है कि 5 more white marbles हैं किससे, ग्रीन से. लेकिन यहां पर ना, यहां पर ये आई थिंक अपोजिट लिख दिया हम लोगों ने, देर आर 3 less white marbles देन द रेड वंस. इट मीन्स यहां पर ये उल्टा लिखा गया रिलेशन. इसका मीनिंग है व्हाइट मार्बल्स जो है ना वो रेड से 3 less है, व्हाइट जो है ना वो रेड से 3 less है. ओके, और यहां पर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है 5 more व्हाइट मार्बल्स देन द ग्रीन वंस, मींस ग्रीन जो मार्बल्स है ना वो व्हाइट में से अगर 5 माइनस किया जाए तो आपको ग्रीन मार्बल्स मिलेंगे. ओके, अब कह रहा है इफ देयर आर अ टोटल ऑफ 10 व्हाइट मार्बल्स. जो व्हाइट मार्बल्स है ना गाइस वो 10 है, तो अगर व्हाइट मार्बल्स 10 हैं तो इट मींस दिस इंप्लाइज रेड जो होगा ना वो 10 + 3 13 हो जाएगा गाइस. कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा. ओके, और जो ग्रीन मार्बल्स होगा ना दैट इज ग्रीन इज इक्वल टू व्हाइट 10 - 5 इज इक्वल टू 5. ओके, सो गाइज यहां पर आपने देखा क्वेश्चन तो इजी है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है इफ देयर आर टोटल ऑफ 10 व्हाइट मार्बल्स हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन द बॉक्स. तो आप बताइए गाइज, व्हाइट जो है ना हमारे पास 10 है और ग्रीन इज इक्वल टू 5 एंड व्हाइट इज इक्वल टू, व्हाइट ले लिया हम लोगों ने, रेड इज इक्वल टू ग्रीन 5 हो गया और रेड इज इक्वल टू 13. सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स विल बी 28. सो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 28 गाइस. ओके, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर नहीं हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, मैं आपके डाउट ले लूंगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सी सेट 2015 का जो प्रीवियस ईयर है उसमें है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संजय जी एक बार इसका देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर कैसे जाएं हम, संजय जी। आई थिंक ये है, हाँ। क्वेश्चन है कैंडिडेट इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंसिस्टेड ऑफ 60% men and 40% women. Okay, 70% men and 75% women cleared the qualifying test. Okay, so guys यहां पर आप लोग देखेंगे जो मैन है ना, मैन 60% है और जो विमेन है वो 40% है। और यहां पर कह रहा है कि 70% मेन एंड 75% विमेन क्लियर्ड द क्वालिफाइंग टेस्ट। गाइज यहां पर ना हम लोग बात करते हैं क्वालिफाइंग टेस्ट की, तो क्वालिफाइंग जो टेस्ट है, क्वालिफाइंग टेस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि 70% जो मेन है ना उन्होंने उसको क्वालिफाई किया है। तो आप लोग यहां से देखेंगे कि क्वालिफाई, तो क्वालिफाई 70% है, तो 60 का जो 70% होगा गाइज, 60 का 70% कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ओके, और जो नॉन क्वालिफाइंग है, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है एग्जाम को, वो कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा, 18% हो जाएगा। सिमिलरली आप जब विमेन के बारे में इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो विमेन का जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो 75% है। तो 40 का 75% जब आप सॉल्व करेंगे, 75% ऐसे होता है 3/4, तो 3/4 करेंगे आप तो 30% जो है ना वो क्वालिफाइंग हो जाएगा गाइस। और जो नॉन क्वालिफाइंग होगा, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाए जो लोग एग्जामिनेशन को, दैट इज 10%। अब यहां पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है and entered the final test where 80% men and 70% women were successful, which of the following statement is correct। अब कह रहा है जो फाइनल टेस्ट है वहां पर 80% मेन क्वालिफाई किए, सक्सेसफुल हैं, और विमेन कितना है, 75% है। तो क्वालिफाइंग का 80% जो है वो फाइनल एग्जामिनेशन में पहुंचे हैं। और अगर आप क्वालिफाइंग का 80% यहां पर देखेंगे तो 80% क्वालिफाइंग का, एक मिनट, 10% तो 4.2 हो जाएगा गाइज। और अगर हम 80% देखेंगे क्वालिफाइंग का जो सक्सेसफुल है, तो यहां पर ना सक्सेसफुल का हम लोग परसेंटेज बता सकते हैं। 42 का 80% जो है वो क्वालिफाइंग हो जाएगा, और 80% होगा, 10% का वैल्यू होगा 4.2, तो 8 2 16 और 8 4 32, 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 33.6%। ये सक्सेसफुल हैं मैन। और अगर मैं विमेन की बात करूं गाइज, तो ये जो 30% है इसका 70% सक्सेसफुल है। तो जो सक्सेसफुल होगा गाइज, सक्सेसफुल हो जाएगा 30 का 70%, दैट इज 21%। ओके, सो अब आप लोग यहां पर क्वेश्चन को देखिए, सक्सेस रेट इज हायर फॉर विमेन, ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%, मोर मैन क्लियर्ड द एग्जामिनेशन देन विमेन। यहां पर अगर ओवरऑल देखें तो 33% मैन क्वालिफाई किया है और विमेन ने कितना किया है, 21% क्वालिफाई किया है। तो इट मींस सी ऑप्शन विल बी करेक्ट गाइज। और कोई भी ऑप्शन ना इसके साथ में मैच नहीं करेगा। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, दैट इज सी। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आप लोग को इस क्वेश्चन ने आप लोगों को परेशान भी किया होगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से प्रयास करूंगा कि समझा पाऊं। कितना सक्सेसफुल हुआ मैं आपको समझाने में, वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन ऑर्डर्ड 5 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स, ओके,
and some pairs of brown socks. The price of black pairs was thrice that of brown pairs. यहां पर ना आपको ब्लैक का 5 पेयर्स दिख रहा है, लेकिन जो ब्राउन है उनका ना सम दिख रहा है. इट मीन्स दैट इज नॉट सर्टेन. वहां पर 5 पेयर सर्टेन है, यहां पर सर्टेन नहीं है. तो यहां पर सपोज कीजिए एक्स है गाइस. ओके, तो हम कह सकते हैं ब्लैक के तो खरीदे 5 पेयर्स, और जो ब्राउन है, ब्राउन यहां पर ब्लैक कर देते हैं, और जो ब्राउन है, ब्राउन के जो खरीदे हैं वो एक्स पेयर्स खरीदे गाइस. तो यहां टोटल आ गया, ये टोटल परचेज्ड आइटम्स. ओके, अब यहां पर देखिएगा आप लोग, ये ब्लैक का 5 पेयर्स है और ब्राउन का एक्स पेयर्स है. और अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्वेश्चन को आगे कैसे आप लोगों को पढ़ना है. तो देखिए, कह रहा है द प्राइस ऑफ ब्लैक वॉज थ्राइस दैट ऑफ ब्राउन पेयर. अगर मैं आपसे प्राइस की बात करूं तो ब्लैक जो है ना वो थ्राइस है, किसका? ब्राउन का. इट मींस ब्लैक अगर 3 है तो जो ब्राउन होगा गाइज वो 1 होगा. तो अगर गाइज मैं प्राइस की बात करूं, यहां तक अगर आपको क्लियर होगा तो यहां पर अगर मैं प्राइस की बात करूं तो जो टोटल प्राइस आएगा वो 15, 5 3 15 प्लस एक्स. ये क्या हो गया? टोटल प्राइस. फर्स्ट कंडीशन में है ये टोटल प्राइस, फर्स्ट कंडीशन में है ये टोटल प्राइस. अब सेकंड कंडीशन को देखिएगा, कह रहा है कि while preparing the bill clerk interchanged the number of black and brown pairs. It means जो बिल बना रहा था क्लर्क, उसने ना इनका जो नंबर है ब्लैक और ब्राउन का वो एक्सचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया. और जब इंटरचेंज किया गाइस तो ये कंडीशन ना रिवर्स होकर अब ऐसी दिखेगी. कैसी? कि ब्लैक जो है उसका एक्स पेयर्स और जो ब्राउन है उसका 5 पेयर्स. ऐसे दिखेगी कंडीशन. ओके, ये दिखेगा. तो गाइस उस कंडीशन में आप लोग देखिएगा इसका प्राइस कितना हो जाएगा. उसका प्राइस हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लैक का थ्राइस है, 3 है, और ब्राउन का कितना है? ब्राउन का 1 है. तो यहां पर प्राइस हो जाएगा 3x प्लस 5. ओके, और ये हो जाएगा सेकेंड कंडीशन में टोटल प्राइस. टोटल प्राइस. अब यहां पर आप लोग देखेंगे ये सेकेंड कंडीशन हो गया. अब इन दोनों के बीच में ना एक रिलेशन दिया होगा, क्योंकि विदाउट रिलेशन दिस क्वेश्चन कांट बी सॉल्व. ओके, तो यहां पर इनके बीच में एक रिलेशन दिया होगा, वो रिलेशन आप समझने की कोशिश कीजिए. एक रिलेशन है, क्या है रिलेशन? क्या कह रहा है रिलेशन? द बिल क्लर्क इंटरचेंज द नंबर of black and brown pairs by mistake which increase the bill by 100%. It means यहां पर जो बिल है इससे 100% है. क्या? ये वाला 100% मोर है, इंक्रीज्ड बाय 100%. इट मींस अगर यहां पर 1 रुपए है तो यहां पर कितना हो जाएगा गाइज? 2 रुपये हो जाएगा. तो आप क्या कीजिए, इसको ऐसे सॉल्व कीजिए. 15 प्लस एक्स 1 है और 3x प्लस 5 कितना है गाइस? 2 है. और यहां से सॉल्व कर लीजिए आप इसको. 15 2 30 प्लस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 5. और यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा गाइस, दैट इज 25. और आपने x को क्या माना था? आपने लेट क्या था? सम पेयर्स के प्लेस पर आपने x को लिया था, और आपसे पूछा भी गया व्हाट वाज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स, दैट वाज 25 गाइस. सो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन विल बी 25. आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा गाइस दैट इज 25. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा. मैं और अच्छे से एक प्रॉब्लम का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप सभी के प्रॉब्लम लिए जाएंगे. और प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज डोंट कमेंट ऑन व्हाट्सएप नंबर. इफ यू वांट कमेंट सो प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब. ओके, हाँ.
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लेकिन मुझे ना इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, सो मैं आपको ग्राफ बना देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 मैं आपको ग्राफ बना देता हूं, क्योंकि एक्चुअली ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम हुई मुझे, तो इसलिए मैं यहां पर आपको समझाकर ग्राफ बना देता हूं। ये कह रहा है कि ये अर्निंग है, दैट इज अर्निंग गाइस, अर्निंग, एंड इधर में ईयर्स को शो किया जाएगा। ओके, सो यहां पर 2000 है और यहां पर है 2007 और गाइज यहां पर आप देखेंगे 2010 है। ओके, और ग्राफ जो शो किया गया है, ग्राफ शो किया गया है, ये जो ऊपर में ग्राफ रहेगा ऐसे और ऐसे है, ये ए का ग्राफ है गाइज, ए का। मैं डिफरेंट कलर का पेन लेकर बी का ग्राफ बना देता हूं आपके लिए। ऐसे है ये ग्राफ। ओके, बी का ग्राफ है ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे। ओके, सो अब हम क्वेश्चन को समझने की कंडीशन में है। क्या है क्वेश्चन? फ्रॉम द ग्राफ विच वन ऑफ फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड? ऑन द एवरेज ए अर्नड मोर देन बी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, सो गाइज अगर हम यहां से बात करें तो 2007 तक की मैं बात करूं, फ्रॉम 2000 ईयर 2000 अप टू 2007 अगर मैं आपसे बात करूं तो ए जो है, ए का जो ग्राफ है वो मोर देन है बी। इट मींस अर्निंग ऑफ ए इज मोर देन बी ड्यूरिंग 2000 टू 2007। ओके, सो ए का अर्निंग यहां पर आप बहुत ज्यादा गैप भी देख रहे हैं। ओके गाइज, यहां पर ये गैप भी देख रहे हैं आप, इतना गैप आपको दिख रहा है। ओके, फिर जब आप 2007 से 2010 तक जाएंगे तो यहां पर देखेंगे, एक मिनट, मुझे लग रहा है, हाँ एक्चुअली ये ऐसे ना है, ऐसे नहीं है, ये यहां से चेंज हुआ है और जो बी का ग्राफ है ना वो ऊपर जा रहा है। तो आप देखेंगे गाइस ये ऐसे है, ऐसे। ओके, मैं दिखा देता हूं आपको, ये ऐसे है ग्राफ, ऐसे ऐसे है ग्राफ। तो आप देखेंगे कि 2007 से 2010 तक बी का ग्राफ ऊपर गया है ए के ग्राफ से। तो लेकिन यहां पर देखेंगे, यहां पर 7 ईयर्स के लिए है, वहां 3 ईयर्स के लिए। तो आप एकदम आसानी से कह सकते हैं कि अर्निंग ऑफ ए इज मोर देन अर्निंग ऑफ बी। हाँ, लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि एवरेज की बात की गई है, तो एवरेज अर्निंग भी, अगर अर्निंग ए की मोर है बी से तो एवरेज अर्निंग भी ए की ज्यादा होगी, किससे? बी से। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट गाइज, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन इंडिपेंडेंटली fill a tank completely in 20 and 30 minutes respectively. Okay, so guys 2014 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आपसे, उसमें भी मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन टैकल किया है वहां पर और एक्सप्लेन किया है, तो आप वो भी देखें तो आपको और बेहतर ये क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में। और मेरा मानना है 100% क्लैरिटी इज इक्वल टू सक्सेस इफ you are on 99.99% guys. So I request all of you guys go for 0.01%, उसको छोड़ना मत, क्योंकि मेरा मानना है 100% क्लैरिटी इज इक्वल टू सक्सेस। आइए, टू पाइप्स ए एंड बी कैन इंडिपेंडेंटली फिल अ टैंक कंप्लीटली इन 20 and 30 minutes. 20 and 30 minutes. So guys, 20 minutes, 30 minutes. A can fill in 20 minutes and B can fill in 30 minutes respectively. If both the pipes are open simultaneously, how much time will they take to fill the tank completely? आसान सा क्वेश्चन है। टोटल वर्क ले लीजिए,
कोई भी टोटल वर्क ले लीजिए, सपोज कीजिए 60 है, और टोटल वर्क ऐसा लीजिए जो टाइम से क्या हो जाए, डिविजल हो जाए, बिकॉज द की वर्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एफिशिएंसी, बिकॉज एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम गाइज. So if you want to find efficiency, then you want to find total work, and there is no total work given in the question. So guys, you can take or let any work. और अगर आपको कोई भी वर्क लेट करना है तो आप कोई ऐसा वर्क लीजिएगा जो टाइम से परफेक्टली डिविजल हो जाए, बिकॉज अगर वो टाइम से परफेक्टली डिविजल होगा तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा. तो मैंने टोटल वर्क 60 ले लिया, और यहां पर जो एफिशिएंसी आएगा गाइज, एफिशिएंसी आ जाएगा 60/20, दैट इज 3, एंड 60/30, दैट इज 2. सो एफिशिएंसी 3 एंड 2. और अगर हमें यहां से टाइम की बात करनी है गाइज, तो टाइम इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी. सो 60 डिवाइड बाय 5 एंड दैट विल बी 6 मिनट्स, नो 12 मिनट्स. 12 मिनट्स विल बी आंसर. ओके, मुझे लगा 30 है वहां पर, तो 6 मैंने बोल दिया. 12 मिनट्स विल बी द आंसर गाइज. आसान सा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अभी जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा वो क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग जैसा एक क्वेश्चन है, और मैं कह सकता हूं दैट इज द कॉम्बो ऑफ मैथ एंड रीजनिंग. ओके, मैथ और रीजनिंग का कॉम्बो क्वेश्चन है. अगर आप लॉजिकल रीजनिंग में अच्छे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे अच्छे से सॉल्व होगा, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैथ और रीजनिंग दोनों का ही नीड होगा. ओके, आइए देखते हैं. क्वेश्चन अच्छा है. क्वेश्चन है, इफ ए बी सी इंटू डी ई डी, ए बी सी इंटू डी ई डी, ए बी सी इंटू डी ई डी, डी ई डी इज इक्वल टू ए बी सी, वेयर ए बी सी डी एंड ई आर डिफरेंट डिजिट, what are the values of D and E. गाइस, इस क्वेश्चन की मैं गारंटी ले रहा हूं, पूरा YouTube आप देख लीजिएगा, जितने भी टीचर्स हैं उनके नोट्स देख लीजिएगा, आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको. बिकॉज टीचर्स ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को रखा, और कोई भी 100% क्लैरिटी उस कंसेप्ट से मिलती नहीं है. जो भी मैंने YouTube वगैरह पर देखा है टीचर्स को पढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को, मुझे तो नहीं लगता कि वो आपको 100% सेटिस्फाई करता है. लेकिन मेरा ये मानना है और विश्वास है, कॉन्फिडेंस है मेरा कि आपको 100% क्लैरिटी मिलेगी कंसेप्ट पर. आइए देखते हैं. बिकॉज ABC इंटू DED इज इक्वल टू ABC इंटू ABC. सो इफ यू वॉन्ट फाइंड वैल्यू ऑफ ABC DED, if you want find value of DED, then you will get ABC divide by ABC. ओके, अब यहां पर देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है where ABCD and E are different digits, what are the values of D and E. ओके, सो गाइज यहां पर ABC का जो वैल्यू है वो डिफरेंट है. बहुत सारे टीचर्स ने डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन को समझाया. मैं आपसे कहता हूं, आप फ्री हो, आप ABC का कोई भी वैल्यू ले लो, ABC का कोई भी वैल्यू ले लो, जो आपका मन करता है वो वैल्यू ले लो. ये हर कंडीशन में क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि बिकॉज ये एक इक्वेशन है, और ये इक्वेशन है तो ये हर कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा. तो आप देखिए ABC का वैल्यू सपोज कीजिए आपने लिया 2, 3 और 4, या फिर आप ले सकते हैं 5, 7, 9, जो आपका मन करता है वो आप ले सकते हैं. सपोज कीजिए मैंने 2, 3, 4 ले लिया, या 5, 7, 9 ले लिया, या फिर आप अपनी मर्जी से भी कुछ भी ले सकते हैं. सपोज कीजिए मैंने ले लिया 2, 3, 4. ओके, तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा ना इसको, 2, 3, 4 लिखना पड़ेगा. फिर मुझे 2, 3, 4 से इसको क्या करना पड़ेगा गाइस, डिवाइड करना पड़ेगा. जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होने पर ये आएगा 1. 2, 3, 4 से जब 2, 3, 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा. फिर जब आप 2 के पास जाएंगे तो 2 तो लेस है देन 2, 3, 4, तो आप यहां पर कहेंगे 0.
फिर 3 के पास जाएंगे, अभी 2 डिजिट भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है, अभी भी लेस हो रहा है, तो अभी एक 0 और आएगा गाइस। फिर जब 4 को आप उसके साथ एडमिट करेंगे तब वहां पर 1 आएगा। देखिए गाइस कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन था, कितना अच्छा सा शानदार सा क्वेश्चन था। यहां पर DED का आपको वैल्यू मिला, क्या मिला? 1 0 0 1। इट मींस D क्या है? 1। D क्या है? 1 एंड वैल्यू ऑफ बोथ इज 0। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? D क्या हो गया? D हो गया गाइज 1 और E क्या हो गया? 0 हो गया। D हो गया 1, E हो गया 0। कितना आसान सा क्वेश्चन था ना, लेकिन आप इस क्वेश्चन को किसी आपको सर्च ही क्यों करना है यूट्यूब पर? आप अपना पढ़िए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। मैंने किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस 2015 सेट का मेरा फेवरेबल क्वेश्चन था ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। और जो क्वेश्चन नंबर 38 है गाइज, उसका मुझे बनाना पड़ेगा आपके लिए ग्राफ। सो जस्ट वेट, मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 38 का। देखिए, year wise variation of the price for a certain commodity is shown in the following graph. The price of commodity in the year 1990। तो सबसे पहले तो आपको मुझे ईयर दिखाना पड़ेगा ना, तो मैं आपको बना रहा हूं ग्राफ। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, जितने भी स्टूडेंट देखते हैं, और अगर कमेंट भी करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। व्हाट्सएप ना करके कमेंट करें। व्हाट्सएप तो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक सिर्फ जरिया होना चाहिए। आप वहां पर कमेंट ना करें, क्योंकि उसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आपको कितना अच्छा समझ में आया, तो वो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में लिखें तो ही अच्छा होगा। देखिए, ये क्वेश्चन था कि प्राइस इन रुपीज है, प्राइस इन रुपीज, ओके। और यहां पर दे रखा था ईयर, इधर में ईयर दिया है, इधर में ईयर दिया है, तो ईयर दिया है, तो यहां पर 0 है, 0, तो यहां पर 9980 है, 1980, यहां पर है 90 90, 10 ईयर्स पर ना ये ग्राफ शो किया जा रहा है, 2000 एंड दैट इज 2010, ओके गाइज। और जो ये ग्राफ है कुछ ऐसे जा रहा है, देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे है ये ग्राफ, ऐसे, और फिर यहां से यहां तक ऐसे है, और फिर यहां से फिर बादलों की ऊंचाई पे एक वीडियो आया था ना, बादलों की ऊंचाई पे, तो यहां पर ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है मस्ट हैव बीन 10 रुपी द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इन द ईयर 1990। 1990 में आपको प्राइस कितना दिख रहा है गाइस? ये है ना प्राइस, 1990 में आपको जो प्राइस दिख रहा है वो ये है, यहां पर ये है ना। तो अगर आप इसको ऐसे मैच करेंगे तो वो 10 और 20 के कहीं इन बिटवीन दिखेगा आपको। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मस्ट हैव बीन एनीवेयर बिटवीन 10 एंड 20 रुपी। सो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है क्वेश्चन में, और आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आप लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है 2015 सीसेट प्रीवियस ईयर का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम, ओके, बाय टू फैमिलीज ए एंड बी। आई थिंक मुझे इसका भी ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, इसी पर बेस्ड, नहीं, अलग है इसका ग्राफ। द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम बाय टू फैमिलीज ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग बार चार्ट। अब आप बार चार्ट देखें, बार चार्ट देखेंगे।
देखिए बार चार्ट दिया गया है कि 50% जो है ना वो फूड आइटम्स पे है। आपको मैं बता दूं डीआई जो है ना वो बहुत मुश्किल नहीं पूछा जाता है सी सेट में, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको लॉजिक के आधार पर ही सॉल्व करना चाहिए। तो 50% फूड आइटम्स का है, 30% अदर और 20% है एजुकेशन पर। 20% है एजुकेशन पर। और अगर मैं यहां से बात करूं तो एक और है फैमिली बी। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां 30% एजुकेशन है, एजुकेशन, और 60% अदर आइटम्स है और 10% है 60% अदर्स, और 10% फूड पर है, फूड। ओके गाइस, ये है फैमिली ए, ये है ए फैमिली और दैट इज बी फैमिली। सो आइए गाइस देखते हैं। और यहां पर दिया हुआ है आपको फैमिली ए टोटल एक्सपेंडिचर इज 20,000 है, और इसका जो एक्सपेंस है गाइस दैट इज 1 लाख। ये दे रखा है आपको। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम दीज चार्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट फैमिली ए स्पेंट मोर मनी ऑन फूड देन फैमिली बी। फैमिली ए स्पेंड ज्यादा कर रहा है फूड पर, तो आप देखिएगा 20 का 50% फूड पर स्पेंड किया। तो आप बताइएगा 50% तो हाफ होता है, और हाफ होता है तो 10,000 यहां पर खर्च किया। और आप यहां पर देखेंगे कि 1 लाख का 10% फूड पर अगर स्पेंड कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो 10,000 गाइज। और 10,000 दोनों तो इक्वल हो गए, तो इट मींस ये तो ऑप्शन गया, ये ऑप्शन रॉन्ग है गाइज। और अगर ये ऑप्शन रॉन्ग है तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है गाइज फैमिली बी स्पेंट मोर मनी ऑन फूड देन फैमिली ए। ये भी रॉन्ग है क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्वल हैं। दोनों क्या है गाइज, इक्वल हैं। फैमिली ए एंड फैमिली बी स्पेंड द सेम अमाउंट ऑन फूड, दैट इज राइट। यही तो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल तो क्वेश्चन नहीं था, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। फैमिली ए एंड फैमिली बी स्पेंड द सेम अमाउंट ऑन फूड, फूड पर सेम अमाउंट खर्च कर रहे हैं। 1 लाख का 10% भी 10,000 होगा और 20,000 का 50% भी 10,000 होगा। तो आप देखेंगे 10,000 दोनों के लिए आंसर हो जाएगा और दैट इज सेम। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपकी पर बहुत ही खूबसूरत और शानदार सा एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 2015 का जो प्रीवियस ईयर है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा है, ये अच्छा है। आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आप देखिएगा, मैंने परसेंटेज में आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको। एन ऑटोमोबाइल ओनर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। अगर आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। एन ऑटोमोबाइल ओनर रिड्यूस्ड हिज मंथली पेट्रोल कंजम्पशन व्हेन द प्राइस वेंट अप। द प्राइस कंजम्पशन रिलेशनशिप इज एज फॉलोज। आप देखिएगा प्राइस 40 है और जो एक्सपेंस है वो 60 है, सॉरी कंजम्पशन। यहां पर 50 है, 48, 60, 40, 75, 32। सो गाइज अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको परसेंटेज में मैंने जो पढ़ाया है वो अगर आपको थोड़ा सा भी आपके माइंड में है तो आप यहां से इस बात को समझ पाएंगे कि 60 इंटू 40 जो है वो कितना होता है, 2400 होता है। सिमिलरली जब आप 50 इंटू 48 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। मैंने आपको अच्छे से ओके। सो गाइस यहां पर आपने देखा है कि मैंने परसेंटेज में आपको समझाया था कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंस। सो सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड कंजम्पशन बताना है। आपके पास में क्या है, आपके पास में है 80 रुपी उसका प्राइस है। तो यहां पर अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं गाइस तो यहां पर सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद में आप ईच एंड एवरी कंडीशन आपको प्राइस और कंजम्पशन का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 2400 रुपी मिलेगा। तो यहां पर आप बताइए अगर प्राइस हमारा 80 है तो कंजम्पशन को हम x मान लेते हैं,
इज इक्वल टू 2400 होना चाहिए, क्योंकि हर कंडीशन में इसी बात को फॉलो अप किया जा रहा है। तो आप बताइए x इज इक्वल टू हो जाएगा 2400 डिवाइड बाय 80। सो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन विल बी 30 विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। गाइज एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग आपका अच्छा है, थोड़ा भी अच्छा है, तो आपसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअल में सीसेट के जो क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, सीसेट के क्वेश्चन एक्चुअल में सिर्फ मैथ पर बेस्ड नहीं होते हैं। सीसेट के क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ का कॉम्बो होते हैं। 50 to 60% क्वेश्चन जो आप मैथ के देखेंगे वहां पर वो लॉजिक पर बेस्ड होंगे। अगर आप लॉजिक पकड़ पा रहे हैं तो आप कर पाएंगे, लेकिन लॉजिक पकड़ने के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको कॉन्सेप्चुअली साउंड होना पड़ेगा अगर आपको लॉजिक पकड़ना है। अगर आपको लॉजिक पर काम करना है तो आपको कॉन्सेप्चुअली साउंड होना पड़ेगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, in a test a candidate attempted only 8 questions and secured 50% marks in each of the question if he obtained, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा पलट देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे। in a test a candidate attempted only 8 questions and secured 50% marks in each. Okay, if he obtained a total 40% in the test and all questions in the test carried equal marks, how many questions were there in the test? कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ नहीं आया तो बहुत मुश्किल भी है। तो आइए मैं आज को आसान ही बना देता हूं। एक कंसेप्ट जो आपको YouTube चैनल पर मिलेगा, दैट इज LFA मेथड। मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे इसकी बात की थी, अभी भी बात कर रहा हूं। मेरे YouTube चैनल में योगेश एप्टीट्यूड क्लासेस, मैं गलत कह रहा हूं, माफी चाहूंगा, सॉरी। आपके YouTube चैनल पे LFA मेथड का एक वीडियो पड़ा हुआ है। ओके, अभी ज्यादा अच्छा है। LFA मेथड का एक वीडियो पड़ा हुआ है आपके YouTube चैनल योगेश एप्टीट्यूड क्लासेस पर। LFA मेथड को ना एक बार अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ऐसे मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने LFA मेथड के वीडियो को देखा है 2014 का प्रीवियस ईयर देखने के बाद में। मुझे अच्छा लगा, आप लोग मेरी बात को मानते हैं, थैंक यू। आइए, क्वेश्चन है, इन अ टेस्ट अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 8 क्वेश्चंस एंड सिक्योर्ड 50% मार्क्स। गाइज 8 क्वेश्चन पर उसको 50% मार्क्स मिला। ओके, और ओवरऑल 40% उसको मार्क्स मिल रहा है। सपोज कीजिए x क्वेश्चन पर मिलेगा। दैट इज द मैजिक ऑफ LFA मेथड। जिन्होंने LFA मेथड के वीडियो को देखा है उनको ये मैजिक समझ में आया होगा, वरना आप सभी सिर्फ ताली बजा सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन सर ने सॉल्व किया है, ठीक है। अदरवाइज आप LFA मेथड के वीडियो को देखिए और वहां पर देखिए कि ये मैजिक था क्या। एक्चुअल में हम लोग LFA मेथड के यूज से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपसे सॉल्व भी नहीं होगा और मुश्किल भी बढ़ेगा आपको, आप अगर परसेंटेज से जाएंगे तो। 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर वो 50% मार्क्स लेकर आता है, तो वो x क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे तब 40% मार्क्स मिलेगा उसको। तो अगर आप x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं ना। अभी x इज इक्वल टू हो जाएगा गाइज 400% डिवाइड बाय 40%। ओके, सो यहां पर आप देखेंगे गाइज, परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0 और 4 से 10, इट मींस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10 हो जाएगा आंसर। देखना कितना आसान सा क्वेश्चन था। मेरा काम क्या है, मेरा काम यही तो है, मैं मुश्किल चीजों को आसान बनाने की कोशिश करता हूं। आप उसमें विश्वास करते हैं तो वो बन भी जाता है ना। तो आप इसी तरह से सपोर्ट भी करते रहिए, और आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं चैनल को, वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, वो आप पर छोड़ देता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 से 2015 प्रीवियस ईयर इज अ फादर इज 9 times एज ओल्ड एज हिज सन। फादर इज 9 times एज ओल्ड एज हिज सन। सो फादर जो है ना 9 यूनिट है,
किसका? सन का। ओके, एंड द मदर इज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, और जो मदर हैं वो सन की 8 टाइम्स हैं। ओके, द सम ऑफ फादर एंड मदर्स एज इज 51, सो गाइज 9 प्लस 8 कितना होता है? 17, और 17 यूनिट्स का जो वैल्यू होता है दैट इज 51। ओके, तो वैल्यू ऑफ 1 यूनिट गाइज 3, 1 यूनिट का ये ना सन, सो एज ऑफ सन इज 3 इयर्स गाइज। ओके ना, अभी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आपने रेशियो का एक भी क्लास देखा है, मुझसे रेशियो का फर्स्ट क्लास भी पढ़ा है, तो मुझे लगता है 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और 10 सेकंड भी मैंने ज्यादा बता दिया है, 5 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 71। ओके, आइए, अच्छा क्वेश्चन है 71। इन अ टाउन, आपने 2014 का जो प्रीवियस ईयर देखा उसमें भी आपने कई सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, और अभी भी आपसे ये क्वेश्चन आ रहा है। आप धीरे धीरे प्रिडिक्ट करने की कंडीशन में आ जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन सीसेट में पूछे जाते हैं। बहुत सारे टीचर्स का मानना है कि सीसेट इज अनप्रिडिक्टेबल, बट मेरा कहना है कि अगर आप सारे प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो आप प्रिडिक्ट करने की कंडीशन में आ जाएंगे, आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट पूछता है कि कौन सा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं सीसेट में कहूंगा अगर कोई स्टूडेंट वेन डायग्राम को फॉलो अप करे अच्छे से, तो वेन डायग्राम से ईच एंड एवरी ईयर सीसेट में आपको क्वेश्चन दिखता है। तो आप वेन डायग्राम को अच्छे से सीखिए, और सीखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर आप प्रीवियस ईयर के भी वेन डायग्राम को देख लें जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ टाउन 45% पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए, मैगजीन ए को रीड कर रहे हैं। कितने लोग रीड कर रहे हैं? कितने लोग रीड कर रहे हैं गाइस? हाँ, 45% मैगजीन ए को रीड कर रहे हैं। मैगजीन ए को रीड कर रहे हैं 45%। मैगजीन ए को रीड कर रहे हैं। ओके, फिर कह रहा है 55% रीड मैगजीन बी, 55% रीड मैगजीन बी एंड 40% रीड मैगजीन सी। सो 40% रीड मैगजीन सी। वेन डायग्राम जो कॉन्सेप्ट है दैट विल represent portion of some different type of values, because ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये सभी में कॉमन है, ये वैल्यू इन दोनों में कॉमन है और ये वैल्यू इन दोनों में है ना। तो आप यहां पर देखेंगे, मैं इसको डिफरेंट कलर से बना दूं तो कितना अच्छा रहेगा। मैं इसको डिफरेंट कलर से बनाता हूं। देखिए, ए है 45% और जो बी है 55% और जो सी है, सी कितना है? सी है 40%। तो सी को ऐसे बना देते हैं, ऐसे सी है 40%। आप लोग देख रहे हो मैंने सर्कल कितना एक्यूरेट बनाया है। हाँ, बढ़िया सर्कल बनाया। देखिए, अब देखिए, तो अब ये कह रहा है कि 30% रीड मैगजीन ए एंड बी, 50% रीड मैगजीन बी एंड सी, 25% रीड मैगजीन ए एंड सी एंड 10% रीड ऑल द 3 मैगजीन। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। कह रहा है 10% ना तीनों मैगजीन पढ़ रहे हैं, ये 10% है गाइस। अब गाइस यहां से आप लोग समझिएगा, अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो टोटल पोर्शन है ए और बी का, जो कॉमन पोर्शन है उसकी वैल्यू 30% है कॉमन पोर्शन की, तो आप बताइए टोटल अगर 30% है ए और बी का कॉमन पोर्शन, तो ये 20% हो जाएगा, दैट इज 20%। अगर ये वैल्यू बी और सी का कॉमन जो पोर्शन है, बी और सी का कॉमन पोर्शन है दैट इज 25%, नहीं 15%, और उसमें से ये 10%, तो ये कितना हो जाएगा गाइज? ये 5% हो जाएगा।
और सिमिलरली वो कितना हो जाएगा, वो 25 है ए और सी का कॉमन पोर्शन टोटल, उसमें से 10 निकाल दीजिए तो आप ओनली ए एंड सी जो है वो कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा गाइस। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है वो व्हाट परसेंटेज डोंट रीड एनी मैगजीन, कोई मैगजीन नहीं पढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले ना आप पूरा फाइंड कीजिए इसको, ये 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30। एक मिनट। हाँ, अगर हम लोग बात करें यहां से कि ए बी और सी, अगर हम टोटल की बात करें, व्हाट परसेंटेज ऑफ पर्सन्स डोंट रीड एनी मैगजीन, कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं, वो उसकी बात करें हम लोग, तो ये क्वेश्चन क्या होगा, एक मिनट देखिएगा, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं, एक मिनट। हाँ ठीक है, कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते हैं, तो यहां पर ना 20, यहां पर 15 है ना, ए एंड सी, 25% रीड मैगजीन ए एंड सी, तो वहां पर आएगा संजय जी। हाँ, तो गाइज ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि जब आप ए को देखेंगे, मैं रिपीट करके समझा रहा हूं आपको, ए 45% है, बी 55% है और सी 40% है। इसमें 10% जो है ना वो इन तीनों में कॉमन है। अब ये जो वैल्यू दे रखी है ए प्लस बी की, है ना, वो ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है कितना, 30% दिया है। तो अगर 10% ये वाला वैल्यू है तो ये वाला जो वैल्यू आप देखेंगे वो 20% बचेगा। सिमिलरली ये जो टोटल है, ये टोटल 15% है, दे रखा है ना यहाँ पे 15% बी एंड सी। तो अगर ये 10% है तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 5% होगा। मैं अभी बता भी देना चाहता हूं आपको, ये जो 5% आप देख रहे हैं, ये 5% क्या बता रहा है, ये बता रहा है ओनली बी एंड सी बता रहा है। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा होता कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स हु रीड ओनली मैगजीन बी एंड सी, बी और सी को पढ़ते हैं, है ना, तो उसका आंसर हो जाता है 5%। सिमिलरली ये 10% होगा, ये 15% होगा। अब ये वैल्यू अगर 55% है, ये 20% है, ये 10% है, ये 5% है, तो गाइज ये 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 20% क्या शो कर रहा है, मैं ये भी एक बार बता देता हूं आपको। ये बता रहा है ओनली बी। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाता कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स हु रीड ओनली मैगजीन बी, सो योर आंसर इज 20%। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं फाइंड परसेंटेज ऑफ पर्सन्स हु रीड ओनली ए, तो आपका आंसर हो जाता है 0%। इस बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि ये टोटल 45% है, 20% यहां, 10% यहां, 15% यहां, जब आप ऐड करोगे टोटल 45% बैठ रहा है। तो इट मींस ये है फाइंड परसेंटेज ऑफ पर्सन्स हु रीड ओनली ए, दैट विल बी 0%। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो केवल एक ही मैगजीन ए को पढ़ता हो, तो 0% हो जाएगा गाइज आंसर। तो गाइज यहां पर कितने वैरायटी के पर्सन्स हैं वो आप लोगों ने देख लिया। अब हमें बताना है टोटल जो पर्सन्स होते हैं वो 100% होते हैं। इनमें से आप देखिएगा 20% ओनली ए एंड बी, 10% ए बी एंड सी, ओनली बी एंड सी 5% है, ओनली ए एंड सी 15% है, ओनली ए 0% है, ओनली बी 20% है एंड ओनली सी 10% है। गाइस जब ये इसको टोटल आप करेंगे, टोटल वैल्यूज करेंगे, 20 + 20 40 + 10 50, 50 + 20 70 + 10 80% ऐसे पर्सन्स हैं जो कुछ ना कुछ रीड जरूर कर रहे हैं। इट मीन्स या तो वो मैगजीन ए ओनली पढ़ रहे हो, वो तो 0 ही है,
ओनली बी पढ़ रहे हो, या फिर बी एंड सी पढ़ रहे हो, या फिर ओनली बी एंड सी पढ़ रहे हो, वो सारे टाइप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो 100 माइनस 80% आंसर ऑफ योर क्वेश्चन विल बी 20%। 20% ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। इट मीन्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 20% गाइस। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 20% गाइस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20% हो जाएगा। ओके, आई थिंक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सी सेट प्रीवियस ईयर 2015 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? इन अ 500 मीटर रेस बी स्टार्ट 45 मीटर्स अहेड ऑफ ए। बी जो है ना वो ए से 45 मीटर आगे से रेस को शुरू कर रहा है। इट मींस अगर ए जो है ना, आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा, अगर ए यहां पर है तो बी जो है ना वो इसके 45 मीटर आगे से रेस को स्टार्ट कर रहा है यहां पर। क्लियर है गाइस? फिर कह रहा है बट ए विंस द रेस while B is still 35 मीटर बिहाइंड। इट मींस जब रेस के एंड पॉइंट पर पहुंचे तो A जो है, A तो यहां पर पहुंच गया, लेकिन जो B है, B अभी इससे कितना मीटर पीछे है? 35 मीटर पीछे गाइस। ओके, तो गाइस अगर हम लोग यहां पर बात करें तो B ने ना तो ये दूरी ट्रेवल की है और ना ही ये दूरी ट्रेवल की है। तो आप देखेंगे जितने समय में ए ने टोटल 500 मीटर कवर किया होगा, 500 मीटर कवर किया होगा, उतने समय में बी ने कितना कवर किया है? ना तो ये 45 कवर किया, ना ही 35 कवर किया। 35 और 45 अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 80। इट मींस इसने ट्रेवल किया मात्र कितना? 420 मीटर। 420 मीटर। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी एज्यूमिंग दैट दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर स्टार्ट हुए तभी ऐसा हुआ होगा। अब आप लोग यहां से समझिएगा, अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, इधर से समझिएगा जरा, टाइम कांस्टेंट है। इफ टाइम कांस्टेंट, अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए और आपके पास में ए ने ट्रेवल किया 500 मीटर और बी ने ट्रेवल किया 420 मीटर, तो आप बताइएगा टाइम कांस्टेंट है। सपोज करो मैं कह लेता हूं कि x आवर्स में ये रेस हुई होगी या x मिनट में हुई होगी, जो भी आप करना चाहें वो ले सकते हैं। आपको पता है कि स्पीड जो होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम गाइज। तो आप बताइएगा गाइज, अगर मैं ए की स्पीड की बात करूं तो ए का जो स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा? 500 डिवाइड बाय एक्स। एक्स टाइम है ना गाइज, हमने लेट कर लिया। और बी का जो स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 420 डिवाइड बाय एक्स। यहां से रेशियो बना लीजिए, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, और 2 से 25 टाइम्स हो जाएगा और 2 से 21 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 25:21 गाइज। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, देखिए आप। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कितना अच्छे से समझ में आया क्वेश्चन, और प्रॉब्लम है तो फिर से पूछिएगा मुझसे। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को आप पीछे कर करके भी देख सकते हैं, बैक कर करके भी देख सकते हैं, और आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कंसेप्ट पर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इक्वल ग्लासेस ऑफ सेम टाइप रेस्पेक्टिवली 1/3 पार्ट एंड 1/4 पार्ट फुल ऑफ मिल्क। इट मींस अगर 2 इक्वल ग्लासेस की बात कह रहा है गाइज, तो इट मींस क्वांटिटी इज कांस्टेंट, तभी उसने इक्वल ग्लास कहा। अगर क्वांटिटी कांस्टेंट है तो आप अपने मन से कोई भी क्वांटिटी मान सकते हैं, कोई भी एज्यूम कर लीजिए क्वांटिटी। सपोज कीजिए 12 कर लेते हैं या फिर 24 कर लेते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन जब एज्यूम कर रहे हो तो ऐसा कीजिएगा, कोई भी ऐसी क्वांटिटी लीजिएगा ग्लास की जो 3 और 4 दोनों से कैंसिल हो जाए। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो क्वांटिटी को हमने मान लिया, सपोज करो 12 पार्ट। क्या ले लिया गाइस? 12 पार्ट ले लिया। तो आप देखेंगे अगर मैं बात कर रहा हूं पहले ग्लास की, फर्स्ट ग्लास की बात करूं वो भी 12 पार्ट हो गया, और सेकंड ग्लास की बात करूं दैट इज ऑल्सो 12 पार्ट गाइस। ओके, ये सेकंड ग्लास है।
अब देखेंगे आप, वो जो फर्स्ट है उसमें 1/3 क्या है, मिल्क है, तो 12 का 1/3 करेंगे, 12 का 1/3 करेंगे गाइस, तो 3/4 = 12, इट मींस मिल्क 4 पार्ट है, और वाटर कितना है गाइस, वाटर कितना है, 8 पार्ट वाटर है। सिमिलरली जब सेकंड की बात करेंगे आप, सेकंड की बात करेंगे, तो सेकंड जो गिलास है उसमें जो मिल्क होगा गाइस वो कितना हो जाएगा, 1/4, इट मींस मिल्क हो गया 3 और वाटर कितना हो जाएगा गाइस, 9 हो जाएगा। तो पूछा है व्हाट इज द रेशियो इफ बोथ पॉट्स आर मिक्स्ड टुगेदर, दोनों को मिक्स कर दिया, जब मिक्स करेंगे तो मिल्क मिल्क में ऐड हो जाएगा और वाटर जो है ना वो वाटर में ऐड हो जाएगा गाइस। तो मिल्क जो होगा वो हो जाएगा 4 + 3 7, और जो वाटर होगा गाइस, वाटर हो जाएगा 8 + 9 17। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 7:17। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, 7:17 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। आइए और एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन है, 76 आपके CSAT 2015 का ये क्वेश्चन है, 75 है, अच्छा ये तो हो गया ना, 76 लाना है हमें भी, 76 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन एन एग्जामिनेशन 62% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 52 failed in maths, okay, 24 failed in both English and maths, the number of students who passed finally। देखिएगा जरा, सपोज करो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूं, वेन डायग्राम को समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट ने मैथ और इंग्लिश का एग्जाम दिया, अब उसका रिजल्ट जो है वो कितने वेज में आ सकता है, जरा समझिएगा आप लोग। हो सकता है वो मैथ में पास हो गया हो, इंग्लिश में भी पास हो गया हो, तो उसके एग्जाम में क्या लिखा होगा, पास लिखा हुआ होगा। हो सकता है वो इसमें फेल हो गया हो, इसमें पास हो गया हो, तो क्या लिखा रहेगा, फेल रहेगा। और यहां पर पास हो गया हो, यहां फेल हो गया हो, तब क्या रहेगा, फेल होगा। और उसने बहुत ज्यादा अगर मेहनत कर ली होगी, हार्ड वर्क किया होगा, तो वो इन दोनों में फेल हो गया होगा, तब भी क्या रहेगा, फेल रहेगा, है ना। अब आप लोग समझिएगा गाइस, यहां पर 3 वैरायटी का फेल आप देख रहे हैं, 3 वैरायटी का फेल देख रहे हैं। ये फेल जो है ये क्या है, ओनली 1 सब्जेक्ट, ओनली मैथ्स, हम कह सकते हैं ओनली मैथ्स। ये वाला क्या है, ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। और ये वाला क्या है, बोथ, ये दोनों में फेल है। ओके, सो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है 62 फेल्ड हो गए इंग्लिश में गाइस, 52 फेल्ड हो गए किसमें, मैथ्स में, और 24 फेल्ड हो गए किसमें, दोनों में। तो आपको क्या करना है, मैं यहां से ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूं आपको, देखिएगा। ये है मैथ्स और ये है इंग्लिश, ये 24 है गाइस, ये 24 है, और ये पूरा डेटा जो है मैथ्स का दैट इज 62, और ये जो डेटा आप देख रहे हैं दैट इज 52 गाइस। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ओनली मैथ्स की बात करूं, ओनली मैथ्स में कितने फेल हुए, ओनली मैथ्स, तो आप कहेंगे 62 - 24, और ये हो जाएगा 12 4 8 हो जाएगा, और यहां पर 5 2 3 हो जाएगा 38। और यहां पर अगर सिमिलरली बात करेंगे ओनली इंग्लिश की, तो ओनली इंग्लिश हो जाएगा गाइज 52 - 24, और ये हो जाएगा 8, और यहां पर हो जाएगा 2 28। इट मींस जो फेल होने वाले लोग किस किस कैटेगरी के हैं, ओनली मैथ्स में फेल होने वाले कितने हैं, 38% है। ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे 24 है, और यहां पर 28 है। अच्छा 130 स्टूडेंट है, ये क्वेश्चन परसेंटेज का नहीं है, तो यहां पर परसेंटेज हटा दीजिएगा गाइस, ये परसेंटेज नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो फेल हैं, ये जो फेल हैं, ये हैं 24, ये जो फेल हैं, जो ओनली इंग्लिश में फेल हैं दैट इज 28, और ये जो मैथ में फेल हैं दैट इज 38 गाइस। इसको आप कर लीजिए ऐड, और ये आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का 8 8 16 + 4 20, और 2 3 5 2 3 5 5 + 2 7 7 + 2
80. So answer for this question कि the number of student who passed finally in the exam, तो वो हो जाएगा 130 minus 80, that is 50. So answer for this question is 50 guys. बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बाकी आप लोग बताएंगे मैं कितना कामयाब हो पाया हूँ आपको एक्सप्लेन करने में। और आप लोगों ने देखा है कि मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी रिवील किया है कि ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 2015 में ये थर्ड क्वेश्चन है जो वेन डायग्राम से पूछा गया है, आप देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन 2015 प्रीवियस ईयर का आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज दिस। मेरा फेवरेबल क्वेश्चन है इस 2015 के सेट का, इसलिए फेवरेबल है कि ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपको डेप्थ नॉलेज नहीं होगा किसका, वेन डायग्राम का। सो मैं वेन डायग्राम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं बाय क्वेश्चन, तो आप कोई भी सेट मिस ना करें। 2014 का सेट देखें, फिर 2015 देखें, आगे 2016 आएगा, ठीक है। मैं पूरा प्रीवियस ईयर का एप्टीट्यूड पोर्शन कवर करूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 77 सी सेट प्रीवियस ईयर 2015, ओके 2015 सी सेट। मैं बार बार इसलिए लिख देता हूं कि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि हम प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए मैं बार बार लिख देता हूं आपके लिए। देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ बस 6 पर्सन कैन स्पीक तमिल। तमिल बोल सकते हैं। कितने लोग? 6 पर्सन कैन स्पीक तमिल। 15 कैन स्पीक हिंदी। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का पता क्या रहता है, क्या सर आप साउथ इंडियन हैं? तो मैं साउथ इंडियन नहीं हूं, ठीक है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं गाइस, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आपका ये कंसर्न रहता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का मानना है मेरा टोन साउथ इंडियन है। सो ऐसा नहीं है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, ओके। आइए, तमिल 6 हैं और फिर मैं बात करता हूँ स्पीक हिंदी। तो अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में कितने लोग हैं? 15 लोग किस में हैं? हिंदी में। एंड 6 कैन स्पीक गुजराती, ओके। इन दैट ग्रुप, अभी मैं गुजरात वाला नहीं बना रहा हूं, उसकी वजह मैं बताऊंगा आपको, वजह क्या है मैं आपको बताऊंगा। इन दैट ग्रुप नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, ओके। इफ 2 पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक 2 लैंग्वेज ओनली 2 लैंग्वेज बोल रहा है, इट मीन्स, और 1 पर्सन कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज। इट मीन्स गाइज, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बनाऊं, इस ग्राफ को ऐसे बनाऊं, ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे बनाऊं तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये वैल्यूज हो जाएंगी 0। तो अगर आप इसको और बेहतर से रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको सर्कुलर साइक्लिक वे में ना करके इसको रेक्टेंगुलर वे में कीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा पाऊँ। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर आप बताइए हमें कि ये इसका एग्जैक्ट डायग्राम क्या रहेगा, वेन डायग्राम। तो मैं उन सभी को बता देना चाहता हूं इसका एग्जैक्ट डायग्राम ये नहीं है, इसका ये है सही वाला डायग्राम। बहुत सारे टीचर्स वगैरह ने रॉन्ग भी सॉल्व कर रखा है, तो मैं उनसे बात ही नहीं करना चाहता, ठीक है। आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं क्योंकि आप सीख रहे हैं। देखिए, तमिल जो है ना, ये तमिल है, ये टोटल तमिल है गाइस, और ये टोटल क्या है? हिंदी है। इसमें से ये तमिल है, तमिल 6 पर्सन्स हैं और हिंदी में कितने लोग हैं? 15 पर्सन्स हैं। गुजराती के लिए कितने लोग हैं? गुजराती के लिए 6 पर्सन्स है। तो मैं गुजराती को ना यहां पर लूंगा और उसकी वजह भी आपको बताऊंगा क्यों मैंने गुजराती को ऐसे लिया है। देखिएगा, इसलिए लिया गया क्योंकि ये जो 0 0 दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में ऐसे दिख रहा है। अब आप देखेंगे कि गुजराती और हिंदी के बीच में कोई भी कनेक्शन आपको नहीं दिखेगा इन दोनों का। जो यहां 0 0 दिख रहा है वो एक्चुअल में वेन डायग्राम उसका ये है, एक्चुअल वेन डायग्राम ये है। तो आप सभी का जो कंसर्न था मैं इसका एक्चुअल वेन डायग्राम बताऊं, तो वो है इसका एक्चुअल वेन डायग्राम, आप लोग देख लीजिएगा। तो जरा देखिए यहां पर, अगर ये तमिल टोटल 6 है और उसमें से 2 ये है और 1 ये है, तो ये कितना हो जाएगा गाइस?
ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये 3 होगा। अगर ये 2 है, ये 1 है, और हिंदी कितना है टोटल, हिंदी है टोटल 15, तो आप बताएंगे ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। ये 2 है, ये 1 है, और वो कितना है, गुजराती कितना है 6, तो ये भी हो जाएगा गाइस 3। तो ये है इसका एक्चुअल में वेन डायग्राम, जिसमें आप लोग देखते हैं कि नहीं गुजराती 1 है ना, यहाँ पे 1 है, तो 2 तो हट जाएगा ना, तो यहां पर 5 आएगा गाइस, 5, ये 5 आएगा, 2 नहीं है वो, देखिएगा गुजराती वहां तक नहीं है, सिर्फ यहां तक है, तो एक यहां पर है, तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 है टोटल गुजराती। अब यहां पर देखेंगे आप लोग, पूछ रहा है देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द ग्रुप गाइस, तो आप लोग देख लीजिए कितने पर्सन्स हैं ग्रुप में। 3 persons only Tamil, 2 persons Tamil and Hindi both, 1 person for all 3 language, 12 only Hindi and 5 only Gujarati। so total कितने persons होंगे वहां पर, तो 3 + 2 + 1 + 12 + 5, और आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का 12 + 5 17 + 1 18 + 2 20 + 3 23। सबसे शानदार क्वेश्चन था इस क्लास का, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। क्यों है, उसकी वजह है इसका वेन डायग्राम, क्योंकि इसका वेन डायग्राम बनाना आसान नहीं है, क्योंकि ये 0 कैसे दिखाओगे। पिछले वाले क्वेश्चन में भी 0 था, तो मैंने 1 था तो मैंने चला दिया उसका काम, लेकिन यहां नहीं चलेगा, क्योंकि 2 को 0 करना है, तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे। तो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम के थ्रू, वो ये है इसका एक्चुअल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गाइस 23। ठीक है, आई होप इस सेट के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए मैंने, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बाकी है, दैट इज 78, और 78 क्वेश्चन को भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, और फिर ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 78 क्वेश्चन है, क्या है, इन अ पार्किंग एरिया द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ ऑल द कार्स 4 व्हीलर्स, कार के लिए लिखा हुआ है क्या, 4 व्हीलर्स, इतना तो पता ही है, हाँ इतना तो पता ही है हमको कि कार में 4 व्हील्स होते हैं। चलो लिख दिया है सी सेट वालों ने समझाने के लिए, यूपीएससी वालों ने, कि किसी स्टूडेंट को भ्रम ना हो कि 3 पहिए की भी कार होती है। ठीक है, तो देखिए कार जो है 4 व्हील्स है, एंड स्कूटर मोटर बाइक 2 व्हीलर्स इज 100 more than twice the number of parked vehicles the number of car parked is। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वहां पर कितनी कार पार्कड हैं, वो आपको बताना है कि कितनी कार वहां पर पार्कड हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, इन अ पार्किंग एरिया द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल द कार्स 4 व्हीलर्स, हाँ स्कूटर इज 100 more than टोटल नंबर ऑफ व्हील्स। इसको देखिएगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स नहीं, नंबर ऑफ व्हील्स है ना, 100 more than twice the number of parked vehicles, that is 100 more than twice the number of parked vehicles। तो कह रहा है इन द पार्किंग एरिया द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, सपोज कीजिए वहां पर x तो कार है, सॉरी x तो क्या है 2 व्हीलर्स हैं, और y जो है ना वो 4 व्हीलर्स हैं। ओके, तो गाइज यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो कितने व्हील हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2x और ये हो जाएंगे 4y। ठीक है, इज 100 more than, इनके ये जो व्हील्स हैं ये 100 more हैं, है ना, तो 100 more हैं किससे, ट्वाइस नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल्स। ओके, तो पार्क्ड व्हीकल्स कितने हो गए, x + y, इसके ट्वाइस से 100 ज्यादा है। कौन ज्यादा है, इसके ट्वाइस से कौन ज्यादा है, आप देखेंगे ये वाला पोर्शन ज्यादा है। तो आप क्या कीजिए, इसमें से 100 को माइनस कर दीजिए या फिर इसमें 100 ऐड कर दीजिए। तो आप जब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 2x + 4y इज इक्वल टू 2x + 4y इज इक्वल टू 2x
2x प्लस 2y प्लस 100। और गाइज यहां से आप देखेंगे 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4y की तरफ 2y आ जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 100 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 50। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 50 बिकॉज इस क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ कार, कितनी कार पार्कड हैं, बस वही पूछा गया है। सो मैंने बता दिया आपको 50 है, क्योंकि नंबर ऑफ कार क्या है हमारे y हैं, तो y का वैल्यू फाइंड हो गया यहां से और दैट इज 50। सो गाइज दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस बिलोंग्स टू मैथ, ओके, फॉर CSAT 2015। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आप सभी इस वीडियो को अगर समझ ना आए तो पीछे कर करके देखिएगा, बैक कर करके आप देखिएगा, एक दो बार देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको परेशान करेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। आई होप आप सभी बहुत बेहतर रेस्पॉन्ड करेंगे और मैं आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2014 का जो प्रीवियस ईयर है उसको भी देख लीजिएगा। आपके यूट्यूब चैनल योगेश एप्टीट्यूड क्लासेस में वो आपको मिलेगा, ठीक है। दोनों सेट को देख लीजिएगा। आप सभी का अच्छा हो, ऑल द बेस्ट गाइस। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे 2016 का प्रीवियस ईयर आई विल डिस्कस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच।